करहिया मंडी से कलेक्टर जा रहे किसानों के काफिलों को पुलिस प्रशासन ने रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। भारत बंद के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर से गुजर रही किसानों का रास्ता पुलिस ने चौराहे के समीप रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। बंद है और हमारे यहाँ रीवा में भी आज बंद है, आप देख ही रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे हाईवे जाम नहीं किया है क्योंकि हमारे माननीय विधायक जी जो यहाँ के विकास पुरुष हैं वैसे भी रीवा को जाम कर दिए हैं। सब जगह धूल डस्ट, उनको कमाई के चक्कर में पूरे रीवा को ऐसे भी बर्बाद हो रहा है। आज किसान देश का 13वां दिन है। आज हमारे किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनकी मांगे मोदी सरकार नहीं मान रही है। आप सोच सकते हैं तीनों एक कृषि के काले कानून किसानों के लिए, आम व्यापारियों के लिए और सब लोगों के लिए घातक सिद्ध होंगे। हमारे यहाँ के देश के नेता सब करते हैं खेती, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए खेती उनका लाभ का धंधा हो सकता है। लेकिन आप सोच सकते हैं देश में 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं और हमारी सरकार लगातार उनकी उपेक्षा करती है। सरकार आखिर क्या मांग रहे हैं? हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हो वो भी बंद कर रहे हो। हम उत्पादन करते हैं उसमें हमारे व्यापारी MRP में बेचते हैं, उसमें कोई अंकुश नहीं है और किसी का मूल्य निर्धारण नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज किसानों का शोषण करते हो तो संविधान में संशोधन कर दो और कि चुनाव वही भारत का लड़ेगा जिसके लड़के सेना में होंगे। किसानों के लड़के शहीद होते हैं और उनको कहते हो कि सीना चौड़ा होता है। तुम्हारे लड़के संसद और विधायक बनेंगे, हम वोटर बनेंगे। आजादी के 72 साल बाद तक हो गए हैं, आप शोषण कर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से देश के सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हो कि पार्टी के प्रतिनिधि हो, रीवा के सांसद हो, चाहे रीवा के 8-8 विधायक हो, ये जनता के प्रतिनिधि हैं कि पार्टी के प्रतिनिधि हैं? पार्टी ने इन्हें वोट दिया है, इन्हें जनता ने वोट दिया है और ये जनता की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि अध्यादेश किसान हित में है, जबकि ये अध्यादेश अडानी अंबानी के हित में है, ना कि किसानों को। किसान को ये मूर्ख समझते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करते हैं तीनों अध्यादेश की कॉपी हर भाषाओं में ट्रांसलेट करवा के पूरे देश में बंटवा दो। आपको एक वोट कोई न देगा। आप देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसानों को उनके ये तीनों कानून नहीं रद्द करते तो आप तक को अब लाल किला तक नहीं पहुंचाया जाएगा। समर्थन है, इसके बावजूद भी सब अलग घूम रहे हैं। क्या बताएं? अलग नहीं घूम रहे हैं, सब अलग अलग टोली बना के घूम रहे हैं। अभी मंडी से ट्रैक्टर रैली निकालनी है, हर लोगों को अलग अलग एरिया दी गई है कि इस एरिया में आप सब घूमिए। शहर की भी दुकानें खुली हुई हैं। शहर की यहाँ दुकानें कुछ खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उतना सख्ती नहीं किया। 3 बजे तक के लिए कहा था, लेकिन आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ के व्यापारी किसानों की जमीन तो खरीद सकते हैं लेकिन किसानों को सहयोग नहीं देते क्योंकि जानते हैं कि काला कानून आ जाएगा, किसान जमीन बेचेगा तो हम जमीन खरीदेंगे और माला माल हो जाएंगे। इनको एक दिन किसानों के साथ एक दिन देने में इनको दिक्कत होती है। हम लोग निकलते हैं तो शटर बंद कर लेते हैं, जब चलते हैं तो खुल जाता है। जबकि हमने इनसे मांग की थी कि हम सिर्फ 3 बजे तक के लिए बंद का आह्वान कर रहे हैं, बाकी आप 3 बजे के बाद दुकान खोल लीजिएगा। पुनः इनसे आप के लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं कि देश के किसानों का साथ दीजिए क्योंकि गूगल से रोटी न निकलेगी, अनाज खा के ही आप जिंदा रह सकते हो। किसानों का साथ दो, नहीं तो आपकी आत्मा और आपको परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। देखा जा रहा है कि आपके द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है दुकान बंद कराने के लिए। तो निवेदन तो करना है, हम किसान हैं, हम उदंडता नहीं कर सकते, हम निवेदन ही करते हैं। हमारे किसानों का, हमारे गांव के लोगों का कल्चर है कि हम विनम्र आग्रह करते हैं। आग्रह ही हम लोग करेंगे, ना कि हम किसी को कुछ और कहेंगे।